आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू बराए जमात अव्वल और सफ़ा नंबर है हमारा 28। तो खोलिए सफ़ा नंबर 28 और हमारा उन्वान है, सबक है सेहत और सफाई। जी, सेहत और सफाई। क्या प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि सफाई आपके लिए कितनी ज़रूरी है? जी, सेहतमंद रहने के लिए साफ़ सुथरा होना और साफ़ सुथरे माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी। आइए गौर से पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। अकरम गांव में रहता था। सब लोग अपने घरों का कूड़ा करकट गांव से बाहर एक मैदान में फेंकते थे। अकरम एक गांव में रहता था और उसके गांव के लोग अपने घरों का सारा कूड़ा करकट गांव से बाहर एक मैदान में फेंक दिया करते थे। यहाँ हर तरफ कूड़े के ढेर थे। बारिशें हुई तो उस कूड़े में पानी जमा हो गया। जब कूड़ा इतना ज़्यादा मैदान में इकट्ठा होगा, बारिश होगी तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि पानी जमा हो जाएगा और वो गंदा पानी होगा। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ गंदगी के ढेरों के साथ साथ गंदे पानी का जोहड़ भी बन गया, जिसकी वजह से गंदगी के ढेर में बदबू पैदा हो गई। मक्खियाँ, मच्छर और दूसरी बीमारियों के जरासीम पलने लगे। इन जरासीमों की वजह से गांव में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगीं। बीमारियों की वजह से अक्सर बच्चे स्कूल से गैर हाजिर रहने लगे थे। इसीलिए एक दिन उस्ताद साहब ने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि गांव में बीमारियां फैलने की असल वजह गंदगी और वो गंदे पानी का जोहड़ है जो कि गांव के साथ मौजूद है। उस्ताद साहब ने लोगों को ये भी बताया कि अगर हमारे गांव का माहौल साफ़ होगा तो मक्खियाँ, मच्छर और दूसरी बीमारियों के जरासीम पैदा नहीं होंगे और हम सब और हमारे बच्चे सेहतमंद रहेंगे। उस्ताद साहब की बात सब लोगों की समझ में आ गई। सब गांव वालों ने मिलकर उस गंदगी को साफ़ कर दिया। जब ये गंदगी ख़त्म हुई तो गांव से बीमारियां भी ख़त्म हो गईं। जी, तो प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में अकरम के बारे में और उसके गांव के बारे में पढ़ा, जिसमें उसके गांव के लोग अपने घर का सारा कूड़ा करकट गांव से बाहर एक मैदान में फेंक दिया करते थे। वहाँ पर कूड़ा करकट जमा होता गया। बारिशें हुई तो उसमें पानी जमा हो गया, गंदगी के ढेर लग गए। अब उस गंदगी के पानी में मक्खियाँ, मच्छर और दूसरी किस्म की बीमारियाँ जरासीम पलने लगे। उन जरासीम की वजह से बीमारियां फैलने लगीं, क्योंकि वो जब गंदे मच्छर, मक्खियाँ उस कूड़े करकट से उठकर लोगों के घरों में जाते हैं और जगह जगह पर बैठते हैं, आपकी खाने की चीज़ों पर बैठते हैं, तो वो जरासीम फैला देते हैं। जब आप वो खाना खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, आपको बीमारी लग जाती है। तो उसने क्या किया, अब यहाँ पर थे एक उस्ताद साहब। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उन्हें समझाया कि ये सारे जरासीम और ये सारी बीमारियाँ किस वजह से बढ़ रही हैं। वो था गंदगी का ढेर। तो उन्होंने समझाया कि इस गंदगी को साफ़ करें ताकि गांव से सारी बीमारियाँ दूर हो जाएं। तो फिर सब गांव वालों ने मिलकर उस गंदगी के ढेर को साफ़ किया और फिर उसके बाद गांव से सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गईं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने घर का और इर्द गिर्द के माहौल को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। जगह जगह कूड़ादान लगाएं और गंदगी के ढेर ना फैलाएं, ताकि किसी किस्म के भी जरासीम पैदा ना हो और हम बीमारियों से बच सकें। जी, तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सफ़े की जानिब।
सफ़ा नंबर 29। यहाँ पर हैं अहम अल्फाज और उनके मानी। तो देखते हैं पहला लफ्ज़ गाँव, देहात। गाँव, देहात। जोहर, तालाब। जोहर, तालाब। गैर हाजिर, गैर मौजूद। गैर हाजिर, गैर मौजूद। सेहतमंद, तंदुरुस्त। सेहतमंद, तंदुरुस्त। जी, तो आप देखते हैं अहम अल्फाज में से कोई से दो लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जी, तो पहला लफ्ज़ है गांव। तो लिखिए गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं। अगला लफ्ज़ सेहतमंद। लिखिए साफ सुथरा माहौल हमें सेहतमंद रखता है। जी, तो हमने लिखा गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं, सेहतमंद, साफ़ सुथरा माहौल हमें सेहतमंद रखता है। चलिए अगली सरगर्मी की तरफ चलते हैं। तफ़हीम, मदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। गांव के लोग कूड़ा करकट कहाँ फेंकते थे? गांव के लोग कूड़ा करकट गांव से बाहर एक मैदान में कूड़ा करकट फेंका करते थे। कूड़ा करकट और गंदे पानी में क्या पलने लगा? कूड़ा करकट, मक्खियाँ, मच्छर और दूसरी बीमारियों के जरासीम। गांव में कौन कौन सी बीमारियां फैलने लगी? जी प्यारे बच्चों, तरह तरह की बीमारियां गांव में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी। उस्ताद साहब ने लोगों को बीमारी की क्या वजह बताई? उस्ताद साहब ने बीमारियां फैलने की असल वजह गंदगी और गंदे पानी का जोहर, जी, गांव से बीमारियों का ख़ात्मा कैसे हुआ? जब गांव के लोगों ने ये गंदगी साफ़ कर दी। गंदगी को साफ़ करने से बीमारियों का ख़ात्मा हो गया। जी, तो अब देखते हैं दुरुस्त जवाब पर टिक लगाइए। नंबर 1, अकरम रहता था गांव में। मच्छर, मक्खियाँ
और बीमारियों के जरासीम फैलने लगे। कैसे? घरों में या गंदगी के ढेरों में? जी, तो गंदगी के ढेरों में। बीमारियों की वजह से अक्सर बच्चे गैर हाजिर रहने लगे थे। कहाँ से? स्कूल से। गांव वालों को बुलाया डॉक्टर साहब ने या उस्ताद साहब ने? जी, तो उस्ताद साहब ने। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। बदबू, यहाँ लिखिए बदबू। मीम अलिफ मा, हे वा हो, लाम साकिन, माहौल। स्वाद अलिफ सा, हे बेहब, साहब। जीम रे जर, अलिफ साकिन, जरा, सीन ये सी, मीम साकिन, सीम, जरासीम। गाफ नून गन, दाल साकिन, गाफ चढ़ के गी, गंदगी। जी, तो हमने लिखा बदबू, माहौल, साहब, जरासीम, गंदगी। तो आगे देखिए। हर लफ्ज़ के आखिर में ये लगाकर नया लफ्ज़ बनाइए। सॉरी। पढ़ा से पढ़ाई, कमा से कमाई। हमज़ा छोटी ई लगाकर आप लफ्ज़ बनाएंगे, कमा से कमाई। हलवा से हलवाई। कटा से कटाई। जी, तो हमने पढ़ा से पढ़ाई, कमा से कमाई, हलवा से हलवाई, कटा से कटाई। जी, तो आगे देखते हैं। इस्म सिफ्त। इसमें सिफ्त क्या है? वो लफ्ज़ जिससे किसी नाम की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो, यानी कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसकी अच्छाई और बुराई को ज़ाहिर करना इस्म सिफ्त कहलाता है। जैसे प्यारी, नई, गरम वगैरह। अब हम कुछ मिसालों से देखते हैं। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं और ये कुछ तस्वीर हैं। अब हम इनके बारे में इसमें सिफ्त बताएंगे कि ये क्या हैं। ये क्या है? ये एक सेब है। अब ये चंद अल्फाज हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। छोटा, मीठा, ठंडा, प्यारी, मोटी। तो अब हम इनमें से इन अल्फाजों को लगाएंगे। सेब। सेब कैसा होता है? मीठा। खाने में ये मीठा होता है। ये क्या है? इसकी सिफ्त है। तो लिखिए इधर मीठा। मीठा सेब। पानी। पानी क्या है? ठंडा। तो ये इसकी सिफ्त है कि ये ठंडा पानी है। ठंडा पानी। आगे है गुड़िया। तो ये गुड़िया क्या है? प्यारी। प्यारा होना इसकी सिफ्त है। प्यारी गुड़िया। तो ये है इस्म सिफ्त, प्यारी गुड़िया। किताब। ये देखिए, ये है मोटी किताब। मोटी इसमें सिफ्त है। मोटी किताब। आगे बच्चा
छोटा बच्चा। छोटा है इसम सिर्फ, छोटा बच्चा। मीठा सेब, ठंडा पानी, प्यारी गुड़िया, मोटी किताब, छोटा बच्चा। जी, तो बढ़ते हैं अगले सफ़े की जानिब। यहाँ पर देखते हैं थी और थी में से दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, नादिया खेल रही थी। चिड़िया दरख्त पर बैठी थीं। यहाँ पर थी क्यों लगा? क्योंकि ये एक चिड़िया नहीं है, ये ज़्यादा चिड़ियों की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चिड़िया दरख्त पर बैठी थीं। लड़कियाँ खाना खा रही थीं। यहाँ पर भी एक से ज़्यादा लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ लिखेंगे थीं। बच्ची रो रही थी। ये एक बच्ची की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे थी। हवाएं चल रही थीं। अगर यहाँ पर लिखा होता हवा तो यहाँ लिखते हवा चल रही थी। अब यहाँ पर है हवाएं, तो हवाएं के साथ लिखेंगे थी। हवाएं चल रही थी। जी, तो आगे लिखते हैं, दिए गए अल्फाज की मदद से सफाई के 4 फ़ायदे लिखिए। तो पहला फ़ायदा सुकून, तो लिखिए साफ सुथरा रहना हमें सुकून देता है। सेहत, साफ सुथरे रहने से सेहत अच्छी रहती है। मच्छर मक्खियों का खात्मा, सफाई से मच्छर और मक्खियाँ पैदा नहीं होते, क्योंकि ये चीज़ें तो गंदगी पर पैदा होती हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखेंगे तो ये मच्छर और मक्खियाँ कभी भी पैदा नहीं होंगी। खूबसूरती, सफाई से माहौल में खूबसूरती पैदा होती है। जी, अब हम लिखेंगे खुशखती। तो खुशखत लिखिए, अकरम गांव में रहता था। अकरम गांव में रहता था। बारिशें हुई तो उस कूड़े में पानी जमा हो गया। लिखिए बारिशें हुई तो उस कूड़े में पानी जमा हो गया। जी, तो ये हमने लिखा खुशखत, अकरम गांव में रहता था, बारिशें हुई तो उस कूड़े में पानी जमा हो गया। जी, तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा सेहत और सफाई के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप घर पर पढ़िए और सीखिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।